नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आपको बताएंगे श्री कृष्ण भगवान को द्वारिका क्यों जाना पड़ा और पूरी द्वारवती जैव सप्तयता मोक्षदायिका के बारे में आपको जानकारी देंगे। और अद्भुत है द्वारिकाधीश मंदिर, इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। और हम अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं मित्रों। और अभी आपको वीडियो शुरू करके बताते हैं। पहले बताते हैं पूरी द्वारवती जैव सप्तयता मोक्षदायिका। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारिका शहर में स्थित है। यह मंदिर द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर या रणछोड़ राय मंदिर भी कहते हैं। यहीं गोमती द्वारिका भी कहलाती है। विष्णु भगवान या उनके अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर 4 धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथ पुरी में से एक एवं मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है। द्वारिकाधीश का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना गया है। ऐसा भी उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के बाद जब द्वारिका, जहाँ पर भगवान कृष्ण का राज्य था, सागर में जलमग्न हो गई थी। लेकिन इसके बाद में इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने किया था। हिंदू दृष्टा और धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी इसके विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दिया था। हिंदू दृष्टा और धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी इसके विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दिया। इतिहास के पन्ने पलटने से पता लगा कि जगत मंदिर के आसपास की संरचनाओं का निर्माण 16वीं शताब्दी और इसका नवीनीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। श्री कृष्ण काया मंदिर 108 पवित्र विष्णु मंदिरों या दिव्य सेव से में से एक हैं। दिव्य सेव सम पवित्र मंदिर विष्णु या कृष्ण को समर्पित मंदिर है, जिन्हें तमिल कवि संतों ने अपने गीतों में आलवार कहा था। श्री कृष्ण को क्यों जाना पड़ा द्वारिका? द्वारिका के उद्भव के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया, जिससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारिका आकर निवास करने लगे। द्वारिका को शास्त्रों में कुश स्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराज
रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुश नाम का ही एक दानव, जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह दानव मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव कुशेश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्य द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारिका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारिका नगरी समुद्र में स्वतः डूब गई। केवल कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र में के गर्त में मौजूद हैं। अद्भुत है द्वारिकाधीश मंदिर। चूना पत्थर से बना हुआ 7 मंजिला द्वारिकाधीश मंदिर, जिसकी ऊंचाई करीब 157 फीट है। बाहरी दीवारों पर सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए की गई है। आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारिकाधीश जी की श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह ध्वजा दिन में 3 बार बदली जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक उत्सवी हो जाता है। मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ गरुड़ जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडारण है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे द्वारिकाधीश की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। द्वारिका के द्वारिकाधीश मूर्ति से जुड़ी किंवदंती ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थापित पहली मूर्ति की आराधना कृष्ण की पहली रानी रुक्मिणी ने भी की थी। वह मूर्ति अब बेट द्वारिका के मंदिर में है। विदेशी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा करने हेतु इसे बेट द्वारिका ले जाया गया था। वहीं दूसरी मूर्ति डाकोर के एक मंदिर में है। और द्वारिकाधीश की आंखें क्यों बंद हैं, हम इसके भी बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कई वर्ष पूर्व कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए थे और उन्होंने मूर्ति को कुएं से एक निश्चित समय के पश्चात निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही ब्राह्मण बेताब हो गया
और समय से पूर्व मूर्ति को निकाल लिया, इसलिए मूर्ति में आंखें पूरी तरह नहीं बन पाईं। द्वारिकाधीश की प्रतिमा की आंखें अधूरी बनी रह गईं। और मित्रों, क्या द्वारिका अभी भी है? इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इस नगरी का एक हिस्सा समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं द्वारिका धाम की। यह गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप में स्थित है। मित्रों, द्वारिकाधीश के आंखों में आंसू क्यों आ गए? सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं में सुदामा के पैर धुल गए। और मित्रों, सुदामा गरीब क्यों हुए थे, इसके भी बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। सुदामा की गरीबी का यह रहस्य केवल श्री कृष्ण ही जानते थे, इसलिए ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता थी। और मित्रों, सुदामा की मृत्यु कैसे हुई? वरदान की शक्ति के अंत में भगवान शिव ने शंख चूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस तरह सुदामा की मृत्यु हुई। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, जिनकी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका की यात्रा की कहानी भगवान पुराण में वर्णित है। सुदामा और कृष्ण ने उज्जैनी के सांदीपनि आश्रम में एक साथ अध्ययन किया। सुदामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मटुका और माता का नाम रोचना देवी था। कृष्ण एक शाही परिवार से थे और भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन यह सामाजिक आर्थिक स्थिति का अंतर उनकी शिक्षा के बीच में नहीं आया और इसलिए एक बार कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनि मुनि के कहने पर जंगल में लकड़ी लेने गए। बारिश होने लगी और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। सुदामा ने नाश्ते में कुछ पोहा लिया। सर्वज्ञ ही श्री कृष्ण ने कहा कि वे भूखे हैं। सुदामा ने पहले तो कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि कृष्ण की हालत देखकर उन्होंने अपना नाश्ता उनके साथ शेयर किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पोहा उनका पसंदीदा नाश्ता है। इस तरह उनकी दोस्ती आगे बढ़ी। सुदामा की मृत्यु की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे जानकर आपको शायद पहली बार में विश्वास नहीं होगा। सुदामा और विराजा स्वर्ग के गोलोक में निवास करते थे। सुदामा विराजा से प्यार करते थे, लेकिन विराजा कृष्ण से प्यार करती थी। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्यार में लीन हो गए तो राधा खुद को वहां प्रकट हुई। विराज को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया और किसी कारणवश राधा जी ने भी सुदामा को पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के बाद सुदामा का जन्म शंखचूड़ के रूप में राक्षस राज दंबा से हुआ था और
विराजा का जन्म धर्मराज में तुलसी के रूप में हुआ था। माता तुलसी से विवाह करके शंखचूड़ उनके साथ अपनी राजधानी लौट आया। शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुलसी आप पर भरोसा करती है, कोई भी आपको जीत नहीं पाएगा। सुरक्षा के लिए शंखचूड़ को